22 अप्रैल 2025 को भारत की आत्मा को झकझोर देने वाला एक और आतंकी हमला हुआ। ये हमला जम्मू कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक गर्मी की छुट्टियां बिताने आए थे। दोपहर के करीब 12 बजे, जब कुछ पर्यटक घोड़े पर बैठकर बाईसारन की ओर जा रहे थे, तभी घने जंगल से कुछ नकाबपोश आतंकी अचानक निकले और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। चंद मिनटों में घाटी चीखों और खून से भर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकियों ने सबसे पहले लोगों को रोका, फिर उनसे धर्म पूछना शुरू किया। जो लोग इस्लामिक कलमा नहीं बोल पाए, उन्हें वहीं पर गोली मार दी गई। इस निर्मम हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकी संगठन, फ्रंट फॉर रेजिस्टेंस, ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने संगठनों से जुड़ा बताया जा रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान की धरती से संचालित हुआ। इस ऑपरेशन की योजना बालाकोट और मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी शिविरों में बनाई गई थी। इन आतंकियों को पहलगाम रूट की पूरी जानकारी थी, और यह हमला स्पष्ट रूप से भारत के पर्यटन सेक्टर और कश्मीर की शांतिपूर्ण छवि को बर्बाद करने के उद्देश्य से किया गया था। हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग पहलगम मसेका, हैशटैग जस्टिस फॉर टेररिस्ट्स और हैशटैग स्टॉप टेरर फ्रॉम पाकिस्तान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। देश की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर कब तक हम सहते रहेंगे? कब तक निर्दोष लोग आतंकियों के हाथों मारे जाते रहेंगे? भारत सरकार पर अब कड़ा कदम उठाने का दबाव बन गया था, और इस बार सरकार ने सिर्फ निंदा तक खुद को सीमित नहीं रखा। भारत सरकार ने इस हमले का जवाब देने के लिए कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर कार्रवाई शुरू की। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी, जिसमें भारत को पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास, रावी का जल और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का अधिक जल उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। भारत ने इस संधि को अब तक निभाया, यहां तक कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी इस संधि का सम्मान किया गया। लेकिन अब माहौल बदल गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ऐलान किया कि जब पाकिस्तान हमारी धरती पर खून बहा रहा है, तो हम उसे अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे। इस निर्णय के तहत पाकलडोल, रेटलर और किशनगंगा जैसे डैम प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक पर डाला गया है, जिससे भारत अपने अधिकार का जल उपयोग कर सके और पाकिस्तान की ओर बहने वाले अतिरिक्त जल को रोका जा सके। इसके साथ ही भारत सरकार ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में नई नहर योजनाओं की घोषणा की, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा और पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। ये कदम पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि की शर्तों के अनुरूप है, क्योंकि भारत अब तक सिर्फ 3.6% ही सिंधु जल का उपयोग कर रहा था, जबकि उसे 20% तक की अनुमति थी। भारत के इस निर्णय से पाकिस्तान में खलबली मच गई। वहां के टीवी चैनल्स पर खुलेआम ये स्वीकार किया गया कि अगर भारत ने सिंधु जल रोका, तो सिंध और पंजाब प्रांतों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र और ओआईसी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खास समर्थन नहीं मिला। क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है और अपने देश की भलाई में दिलचस्पी नहीं लेता। इस बीच, भारत में जनभावना का स्तर बहुत ऊंचा था। लोग सरकार के इस निर्णय से खुश थे और चाहते थे कि सरकार और भी सख्त कदम उठाए। सोशल मीडिया पर लाखों लोग हैशटैग नो वॉटर टू पाकिस्तान और हैशटैग इंडिया स्ट्राइक्स बैक जैसे ट्रेंड चला रहे थे। कई संगठनों ने यह मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध, सांस्कृतिक बहिष्कार और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां भी की जाएं। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला दरअसल भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करने और जी20 जैसे मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश थी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि आज का भारत 2008 का नहीं, बल्कि 2025 का भारत है, जो आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब देना जानता है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस हमले के पीछे स्थानीय आतंकियों और विदेशी लड़ाकों का गठजोड़ था। हथियारों की जांच में साफ हुआ कि कुछ हथियार पाकिस्तान के इसी के सप्लाई चेन से आए थे। भारत ने इस बारे में पुख्ता सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान फिर से आतंकी घटनाओं को बढ़ाएगा? क्या भारत एक और सर्जिकल या एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है? क्या सिंधु जल को पूरी तरह रोकना संभव होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम का हमला एक चेतावनी नहीं, एक सीधी चुनौती थी। एक लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय देश की सहनशीलता की परीक्षा थी। लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि जब सीमा पार से खून आता है, तो इस पार पानी नहीं जाता। खून के बदले पानी, ये अब सिर्फ एक नारा नहीं, भारत की नई नीति है। आपको क्या लगता है?
क्या भारत का सिंधु जल रोकने का फैसला सही है? क्या पाकिस्तान को अब और कठोर जवाब देने की जरूरत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे राष्ट्रहित से जुड़ी सच्ची और साहसी कहानियां। जय हिंद, वंदे मातरम।